अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इस मौजू पर है कि शैतान ने इंसानी जिस्म को जब पहली बार देखा तो इसका क्या गुमान था। इसने इंसानी जिस्म को देखकर क्या बातें बोली। शैतान यानी इब्लीस, जो कि बहुत बड़ा आलम था, क्योंकि इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था और वो पहले बहुत नेक इंसान भी था। यही वजह है कि वो बहुत बड़ा आलम था। इसको हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात थी। तो जब इसने इंसानी जिस्म को देखा तो वो इसके इर्द गिर्द काफी देर तक घूमता रहा और इसने इंसानी जिस्म को देखकर बहुत सारी बातों का अंदाजा लगाया। आज की वीडियो के अहम मौजू दर्ज झैल हैं। हजरत आदम की सूरत बनाने का मकाम, जुमे के दिन की हजरत आदम से निस्बत, अहले जन्नत का कद कितना होगा, हजरत आदम का जिस्म देखकर इब्लीस का गुमान, हजरत आदम की पहली बार फरिश्तों से बातचीत, आज की नसीहत, हजरत आदम की सूरत बनाने का मकाम। हजरत आदम की मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान में रखा गया और मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने के बाद इस मिट्टी में जब इंसानी सूरत कबूल करने की सलाहियत पैदा हो गई, यानी जब ये मिट्टी इंसानी शक्ल कबूल करने के काबिल हो गई, तो इसे जन्नत में ले जाया गया जहां हजरत आदम की सूरत बनाई गई। बाज रिवायात में ये भी है कि हजरत आदम की सूरत जमीन पर बनाई गई और फिर इसे जन्नत में ले जाया गया और वहां इसमें रूह डाली गई। हजरत आदम की पैदाइश एक ही दिन में नहीं हुई और न ही एक ही दिन में इनका जिस्म शरीफ बना और न ही एक ही दिन इसमें रूह डाली गई, बल्कि हजरत आदम का जिस्म बहुत अरसे तक बनता रहा। हर किस्म की मिट्टी और पानी को जमा करके फिर इसका खमीर बनाया गया। फिर ज़ाहिरी अज़ा यानी हाथ, पाँव, आंख, नाक, कान, फिर बातिनी अज़ा, फिर बहुत रोज तक इसको हवा में खुशक किया गया। इसमें बहुत दिन लगे, ये एक दिन और एक साथ नहीं हुआ। जुमे के दिन की हजरत आदम से निस्बत, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जुमे के दिन इसर के बाद दिन के आखिरी हिस्से में इसर से लेकर रात तक के दरमियान इनमें रूह फूंकी गई। हजरत आदम की जुमे के दिन से ये निस्बत है कि इनकी जिस्म मुबारक में जुमे के दिन रूह फूंकी गई। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन ही इंसान को पैदा किया गया और जुमे के दिन ही क़यामत भी आएगी। उसी दिन हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया, उसी दिन इनकी तौबा भी कबूल फरमाई गई और उसी दिन हजरत आदम की वफात भी हुई और उसी दिन क़यामत भी होगी, क्योंकि इंसानी जिस्म को बनाकर जुमे के दिन इसमें रूह डाली गई थी। यही वजह है कि क़यामत भी जुमे को होगी। अहले जन्नत का कद कितना होगा, एक हदीस के आखिर में है, जो भी जन्नत में जाएगा वो हजरत आदम की सूरत पर होगा, यानी वो इन्हीं जितना लंबा और इन्हीं जितना बड़ा होगा और इसका कद 60 गज होगा। फिर हजरत आदम के बाद अब तक मखलूक कदुकामत में कम होती गई है। हजरत आदम का जिस्म देखकर इब्लीस का गुमान। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ने हजरत आदम की जन्नत में सूरत बनाई तो अल्लाह ताला ने इन्हें उसी हालत में छोड़े रखा। इब्लीस इनके आसपास गर्दिश करता रहता था और वो देखता रहता था कि ये क्या चीज है। इब्लीस ने इंसानी जिस्म को देखकर दो बातें कहीं जो कि बिल्कुल सच हैं। पहली ये थी कि जब इसने इंसान का खाली पीठ देखा तो वो समझ गया कि ये एक ऐसी मखलूक होगी जिसे भूख के वक्त खुराक पर सब्र ना होगा, यानी इसने देखा कि जब इस मखलूक का पीठ खाली होगा तो ऐसे में इससे ग़िज़ा पर सब्र ना होगा। इसके लिए ऐसा करना बेहद दुश्वार होगा, तो ये आसानी से वसवसों का शिकार हो जाएगी। दूसरा ये था कि जब इब्लीस ने इंसान की रगों में दौड़ता खून देखा और इंसान की रगों में खून के साथ दौड़ना, इसके साथ इसके पीठ और शर्मगाह की शहवत को उभारना और वसवसे डालना मुमकिन है, तो इस बुनियाद पर इसने ये अंदाजा लगाया कि ये मखलूक जब इसको गुस्सा आएगा तो अपने नफस को नहीं दबा पाएगी, यानी अपने गुस्से को कम नहीं कर पाएगी और ऐसे में इस पर शैतानी वसवसे डालना भी मुमकिन है। यही वजह है कि इंसान भूख की हालत में बेहद गुनाह कर बैठता है और गुस्से की हालत में भी वो फैसले कर बैठता है जो कि इसे नहीं करने चाहिए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इब्लीस को ये सब कैसे पता चला, इसने इन सब बातों का अंदाजा कैसे लगाया, जबकि फरिश्ते भी इस बात के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि इब्लीस बहुत बड़ा आलम था और वो अल्लाह ताला की हकमतों का काफी इल्म रखता था। उसीलिए जब इसने हजरत आदम के जिस्म को देखा और इनकी रगों में दौड़ते हुए खून को देखा और खाली पीठ को देखा, तो इसको पता चल गया कि इंसान के पास यही दो ऐसी चीजें हैं
जिसके जरिए वो वसवसों का शिकार हो जाएगा और जमीन में फसाद करता फिरेगा। हजरत आदम का फरिश्तों को सलाम और इनका जवाब। हजरत अबू हरीरा से रिवायत है, रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बना लिया तो इन्हें फरिश्तों से मिलवाने के लिए ले गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो फरमाया, जाओ इन लोगों पर सलाम करो, जो कि फरिश्तों की एक जमात थी और इनके सामने बैठी हुई थी, और कहा कि गौर से सुनना कि ये तुम्हें क्या जवाब देते हैं, फिर वही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। चुनाचे आप गए और कहा, अस्सलामु अलैकुम। इन सब ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उन्होंने इनके लिए व रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। आज की नसीहत। हजरत आदम को फरिश्तों के पास ले जाकर जब सलाम करने का कहा गया तो आपने सलाम किया। इसमें आजिज़ी और अदब की तालीम है। यानी अगर कोई शख्स हमारे सामने बैठा हो तो हम पर फर्ज है कि हम इसे सलाम करें, अगरचे आने वाला अफजल और बैठे हुए लोग मफजूल हों। फरिश्तों ने जवाब में वाओ रहमतुल्लाह के अल्फाज बढ़ाए। इसमें ये दरस है कि जवाब सलाम में कुछ अल्फाज ज्यादा करना मुस्तजब है, यानी अच्छी बात है। सलाम करना मखलूक के साथ हुस्न सुलूक करने में दाखिल है। सलाम करने से मोहब्बत और दिलों में उल्फत पैदा होती है। ये चीज कमाल ईमान की तरफ ले जाती है। मुलाकात के वक्त की सलाम करना बहुत पुरानी सुन्नत है।